भी इलाज नहीं मिलने पर ठान लिया था अस्पताल बनाऊंगा। सेठ कासिम ने ये दर्द साझा किया। संभल एक पुराना उपनिवेश है जो मुस्लिम शासन के समय भी महत्वपूर्ण था। वह सिकंदर लोदी की 15वीं सदी के अंत व 16वीं सदी के शुरू में प्रांतीय राजधानियों में से एक था। ये प्राचीन शहर एक समय महान चौहान सम्राट पृथ्वीराज चौहान की राजधानी भी। राजनेताओं में कई हस्तियों ने संभल का नाम आता है, लेकिन कोविड-19 के बीच जो संभल में आज हसीना बेगम अस्पताल, जो अब एशियन अस्पताल के नाम से भी जाना जाता है। दरअसल इस अस्पताल की संगे बुनियाद दर्द के साथ ही आज हमने खास बात की। हसीना बेगम के डायरेक्टर 140 बेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एशियन ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल का एक हिस्सा है। सेठ कासिम ने बताया कि मां का इलाज नहीं सही से हो सका, तब से ही मन में ठान लिया अस्पताल बनाऊंगा और 140 बेड का अस्पताल प्रशासन को सुपुर्द किया। कोविड L2 के लिए प्रशासन को आज देश में इस महामारी के बीच मेरा अस्पताल कोविड L2 बना और आम पब्लिक की जिंदगी की सांसों में रह रहे हैं। मुझे खुशी है कि मुझको सुकून मिलता है। मैं और मेरा स्टाफ और प्रशासन से पूरा सहयोग हमारा मिल रहा है, जो ये तेजी से आगे बढ़कर आम पब्लिक के लिए काम कर रहा है। जो मेरा सपना था मेरी माँ का नाम संभल के ज़िले मतलब पूरे इंडिया में हसीना बेगम हॉस्पिटल का नाम हो, आज मैं सोचता हूँ दूर दूर से हसीना बेगम का नाम आता है कि हसीना बेगम में कोई बेड है। मगर मुझे इस बात का वो है कि संभल के लोगों को मेरे हसीना बेगम हॉस्पिटल में काफ़ी लोगों को मतलब फ़ायदा पहुँच रहा है। मैंने अपना पूरा अस्पताल कोविड अस्पताल बना दिया है, जबकि मेरा अस्पताल अच्छा खासा चल रहा था, मगर वो अस्पताल बंद करके संभल की जनता के लिए मैंने हॉस्पिटल कोविड कर दिया है, जिसमें आज मेरे हॉस्पिटल में 50 से 60 मरीज एडमिशन हुए हैं। जो कोविड के जो वेंटिलेटर मेरे यहाँ इस टाइम 11-12 वेंटिलेटर हैं और दुनिया भर की फैसिलिटीज़ हैं। लोगों को फ़ायदा पहुँचा। परसों मैंने 18 पेशेंट डिस्चार्ज किए, जिसमें मेरे 16 पेशेंट सही होकर गए। रोज़ाना मेरे यहाँ से 8-10 पेशेंट माशाअल्लाह अल्लाह का शुक्र है सही होकर जा रहे हैं यहाँ से। कोविड के बीच में किस तरह का प्रशासन का सहयोग मिल रहा है और कैसे कैसे आपका आगे कार्रवाई की गई? देखिए, प्रशासन का हमें भरपूर मतलब सहयोग मिल रहा है। DM साहब का, दीपेंद्र यादव साहब, SDM साहब का और आपके SP साहब का और हमारे मनोज चौधरी साहब जो हमारे वो हैं नोडल अधिकारी, सबका इनका पूरी तरीके से हमें पूरा कोऑपरेट हो रहा है और हमें किसी चीज़ की इनकी वजह से परेशानी नहीं आ रही। वो बल्कि हमसे बार बार पूछते हैं, मालूम करते हैं कि इतने पेशेंट हैं क्या हैं, और बराबर हमारे लिए पूरी हर सुविधा के लिए तैयार हैं। हमें किसी चीज़ की चिंता की बात नहीं है, वो हमारे लिए पूरा प्रशासन दबा हुआ हमारे लिए। मुझे ऑक्सीजन की दिक्कत इसलिए नहीं आ रही, मेरा प्रशासन SDM साहब, दीपेंद्र यादव साहब और हमारे क्या नाम है DM साहब बहुत सहूलत दे रहे हैं और इतना दे रहे हैं कि हमारे यहाँ ऑक्सीजन की अभी तक 1 मिनट की भी किल्लत नहीं आई है। और अब आज हमने जो हमारा ऑक्सीजन बनाने वाला प्लांट ऑक्सीजन जनरेटर वो आज प्रशासन की मदद से आज हमारे यहाँ मतलब वो हॉस्पिटल में आ गया है। कल से हम खुद अपनी ऑक्सीजन बनाएंगे और हमारे DM साहब हैं और प्रशासन के लोग बहुत मदद कर रहे हैं। 1-1 मिनट की हमारी खबर ले रहे हैं हॉस्पिटल की, पूछ रहे हैं कितने पेशेंट एडमिट हुए, कितने डिस्चार्ज हुए, और हमें इस बात की शाबाशी भी दे रहे हैं SDM साहब वगैरह कि आपका हॉस्पिटल बहुत अच्छा रन कर रहा है। और ऑक्सीजन की तो उनकी वजह से ऐसा, अगर SDM साहब हमारे इसमें ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करते तो हमें ऑक्सीजन की जैसे और हॉस्पिटल में परेशानी पड़ रही है। तो क्या सपना था, क्या ख्याल था और आज इस हालात में कैसा लग रहा है? देखिए, मेरा सपना ये नहीं था कि मैं हॉस्पिटल बनाऊँ। एक मतलब मेरी मदर बीमार हुई थी संभल के अंदर, तो उनको इलाज कराने के लिए मुझे कोई हॉस्पिटल नहीं मिला, तो 1 घंटा भी मैं संभल में न रुक पाया। मुझे बहुत परेशानी आई और मैं अपनी वालदा को देख के, जो हसीना बेगम है वो मेरी माँ हैं, तो उनको मैं फ़ौरन अपोलो लेके गया। मगर मैंने रास्ते में सोचा कि यार संभल के लिए एक हॉस्पिटल बनाया जाए, और अल्लाह ताला ने मेरा वो सपना पूरा कर दिया। मैंने अपनी वालदा के नाम से हसीना बेगम हॉस्पिटल बनाया, जिससे मैं सोचता था कि संभल के आने वाले, जैसे मेरी वालदा परेशान रही, मैं परेशान रहा, तो संभल के वासी बहुत परेशान होंगे।
उसने अल्लाह ताला ने मेरा सपना पूरा किया और मैंने 140 बेड का हॉस्पिटल हसीना बेगम के नाम से बनाया और आज उसमें अच्छे खासे मरीज आते हैं और दूर दूर के जो मरवात जाने वाले ऑक्सीजन की वजह से या अचानक एक्सीडेंट की वजह से मरवात जाते जाते बीच में ख़त्म हो जाते थे, तो आज मेरा हॉस्पिटल इस काम को कर रहा है। और अब मुझे इस बात बढ़ा रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक को फ़ायदा पहुँचे और ना कि कोई पैसे की वजह से कर रहा। अल्लाह ताला बस मेरा ये काम पूरा करा दे, सपना पूरा करा दे और क्या नाम है संभल की पब्लिक को इस महामारी से निकाल दे। मेरी यही दुआ है, अल्लाह ताला इसको सबको मतलब वो करे। और मेरा जैसा मेरा वो है एम है, अल्लाह ताला हर भाई को इस करने की वो दे और इसमें हॉस्पिटल में सब लोग दुआएं करें। मरीज़ जितने भी आ रहे हैं बाहर के भी आ रहे हैं, वैसे हम ज़्यादातर पेशेंट जो हैं अपने ज़िले के ही ले रहे हैं, मगर हमें कोई ऐसा नहीं है कि हम कोई बाहर के पेशेंट नहीं लेंगे। जो अगर मान लो कोई सीरियस पेशेंट आता है तो हम उसको ले लेते हैं, जिसकी हमें जगह इसकी जान बचानी है। तो हमारे डॉक्टर 24 घंटे इसी का इमरजेंसी में ऑक्सीजन लग गई है भाई, मैंने करा दिया था। जैसे करूँ उसमें आईसीयू में बेड खाली होगा फ़ौरन को आपका फ़ोन आ गया, ये बहुत बड़ी बात है। हाँ देखिए, जो मरीज़ आते हैं ज़्यादातर मरीज़ों को तो सिर्फ ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। कुछ मरीज़ जिनका SpO2 वगैरह बहुत कम होता है, 70-80% होता है, उनको बाईपैप या NIV मास्क की ज़रूरत पड़ती है। और बहुत कुछ % पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको वेंटिलेटर की ज़रूरत भी पड़ती है। ये सारी सुविधाएँ हमारे यहाँ हैं और ज़्यादातर पेशेंट सही होके जा रहे हैं। कुछ पेशेंट जो बहुत ही ख़राब हालत में आते हैं, जो बहुत ही एंड स्टेज में आते हैं, उनका इलाज कर पाने में दिक्कत होती है। समाज में भ्रम है कि कोविड नाम की चीज़ नहीं है या से बीमारी फैलाई जा रही है, ऐसा नहीं है। कोविड वाकई में है और हर आदमी इस चीज़ से बचने की कोशिश करे, घर से बिना ज़रूरत ना निकले, जो काम बहुत ज़रूरी है वही करे, अदरवाइज़ ना करे, ना दोस्तों से मिले, ना कहीं जाए, ना कोई फंक्शन अटेंड करे, घर में रहें। जो हॉस्पिटल के ओनर हैं सेठ कासिम, वो भी हर घंटे सारे स्टाफ की, सारे डॉक्टरों की और पेशेंटों की खबर लेते रहते हैं। जो भी ज़रूरतें हैं वो सब SDM साहब और नोडल ऑफिसर और इन सब लोगों के साथ मिलकर, प्रशासन साथ मिलकर ज़रूरत पूरी करने में लगे रहते हैं हम लोग। और मरीज़ों की यहाँ पे केयर भी हो रही है और मरीज़ सही होके भी जा रहे हैं। लेकिन क्योंकि वायरस इतना ज़्यादा फैला हुआ है इसलिए मरीज़ पे लोड, हॉस्पिटल पे लोड बहुत ज़्यादा है। लेकिन तब भी प्रशासन और सेठ कासिम की तरफ से हमें बहुत सहयोग है और हम सब लोग कोशिश में लगे हुए हैं किसी भी तरीके से। क्या हालात हैं और अस्पताल की क्या निगरानी रखी जा रही है? देख, अस्पताल की तो लगातार निगरानी सेठ कासिम की तरफ से रखी जा रही है। हालात ठीक है, काफ़ी पेशेंट हैं और काम भी सही से हो रहा है। क्या मैसेज देना चाहते हैं आपको मरीज में, आपको पब्लिक को? काम यहाँ पर स्टाफ जो बहुत अच्छी तरह से कर रहा है। मेरा मैसेज यही है कि मास्क पहन के रहिएगा और थोड़ी दूरी से रहिएगा। बचना यहाँ पर बहुत लाजमी है।